ढोल गवार शूद्र पशुनारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। नमस्कार सभी को, मेरा नाम विवेक प्रजापति है और आज हम बात करने वाले हैं कि रामचरितमानस के एक विवादित दोहे पे, जिसके कारण देश में बहुत सामाजिक बंटवारे की स्थिति आन पड़ी है। पर उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कैसे गीता प्रेस ने पूरे समाज को झूठ परोसा है। और पहले से ही मैं संतों से क्षमा मांगते हुए आपसे भी मैं कहना चाहूँगा कि कैसे आप सभी लोगों ने इस दोहे का मतलब गलत और गोल गोल घुमा घुमा के बता के समाज को भ्रमित किया है। तो आज वक्त है कि हम इसके मतलब को ठीक करें। तो उससे समझने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर ये दोहा उपस्थित कहां हुआ था, रामायण के किस रामचरितमानस के किस प्रकरण में इसका उल्लेख आया है। तभी हम उसके मतलब को सही दृष्टि में समझ पाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी भाषा क्या है, और तीसरी बात हम करेंगे कि जो काव्य शैली की लेखन होती है, अलंकार से होते हैं, उसको समझेंगे। फिर अंत में मैं आप सभी को इसके मतलब के बारे में बताऊंगा। तो इसका जिक्र आता है रामचरितमानस के सुंदरकांड में। सुंदरकांड में जब प्रभु श्री राम 3 दिन तपस्या करने के बाद क्रोधित हो जाते हैं और ऑलमोस्ट मतलब बाण चला के ब्रह्मास्त्र संधान करके समुद्र को सुखाने ही वाले होते हैं। आपने वो श्लोक सुना होगा, बिना न बानद बिना जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो न पीड़ित। तो इसके बाद क्या होता है कि समुद्र प्रकट होता है और समुद्र क्या बोलता है आप सभी देख सकते हैं। सबय सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे, क्षमौ नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। हे प्रभु, डर के मारे भय से सामने राम ब्रह्मास्त्र लिए खड़े हुए हैं और सामने समुद्र हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है, भय के साथ डरा हुआ है और बोल रहा है, भयभीत होकर चरण पकड़ के बोल रहा है कि मेरे सभी दोष क्षमा करिए, मैं स्वभाव से ही जड़ से ही ऐसा हूं। उसके बाद बोलता है, तव प्रेरित माया उपजाए शिष्ट हेतु सब ग्रंथ निगाए, प्रभु आयसु जही कह जस अहि सोते ही भांति रहे सुख लहै। उसके बाद बोलता है कि आप ही के प्रेरणा से, आप ही की वजह से सृष्टि के लिए ये हम उत्पन्न हुए हैं और आपकी आज्ञा जैसी होगी हम उसी प्रकार रहने में मुझे सुख है, वैसे ही मैं मानूंगा। उसके बाद की जो छंद आता है, प्रभु भल कीन मोहि सिख दिन्नी, मर जादा पुनि तुम्हरी किन्ही, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु बहुत अच्छा किया आपने, प्रभु भल किन्ने मतलब बहुत अच्छा किया कि जो आपने मुझे सीख दिया, आपने ये मर्यादा आप ही की दी हुई है। ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब आती है बात कि इस आखिरी 2 लाइंस का मतलब क्या हुआ। सबसे पहले तो दिक्कत होती है कि नारी शब्द पे, नारी का यहां पे अर्थ क्या है? नारी पे यहां पे अर्थ क्या, स्त्री है? कदापि नहीं। यही मैं बात आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लैंग्वेज देखें रामचरितमानस की, तो ये अवधि में लिखी गई है। अवधि मतलब लोकल भाषा, गांव की, वहां पे इलाहाबाद के आसपास की, मतलब एक तरह से देहाती भाषा में लिखी गई। और जो नारी का अर्थ होता है देहाती में, अगर देखा जाए, इसकी उत्पत्ति की भी कहानी बहुत रोचक है। नीर का मतलब होता है पानी और नारी का मतलब होता है पानी को धारण करने वाला। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? तो आप अगर उसी रामचरितमानस के
आप अगर किष्किंधा कांड में जाएं, जो वहां का अगर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा होगा, जो दोहा नंबर 30 है, वहां पे तुलसीदास ने अरु, अगर मैंने गोल मार्क में कर भी रखा, उसमें देखेंगे कि आप लोग लिखा होगा नर अरु नारी, भव भेजस रघुनाथ जस सुनई जे नर अरु नारी, तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करई तिसिरारी। अरु नर नारी, अरु नर अरु नारी। और यहां पे देखेंगे नारी में जो मात्रा है वो छोटी ई की है, और यहां पे नर के साथ आया तो बेसिकली यहां पे नारी मतलब स्त्री की ही बात हो रही है। तो तुलसीदास नारी के लिए यहां पे छोटी ई की मात्रा का यूज करते हैं, छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं नारी। और जो नारी शब्द है वो हिंदी का शब्द नहीं है, जो बड़ी ई की मात्रा, जो आप जिसको लेकर दोहे में सबको विसंग मतलब प्रॉब्लम्स है, जिसको लेकर सबको दिक्कत है कि इसमें नारी की क्यों बात कर रहे हैं। तो पहले वो नारी का मतलब होता है पानी जिसमें चलाते हैं गांवों में, जो पानी धारण करता है, नारी। क्योंकि आप नारी शब्द, दोनों शब्दों का दोनों मात्राएं बदल गई, लेकिन आपके लिए मतलब नहीं बदला, क्योंकि आप एसी के रूम में बैठ के गांव की भाषा में लिखी हुई काव्य को अपने समझ से उसका मतलब निकाल रहे हैं। कभी गांव में अगर खेतों में पानी चलाया होता तो आपको पता होता कि नारी का मतलब क्या होता है। गांव में जब हम लोग खेतों में पानी चलता था तो यही बोलते, जाके नरिया के देख लिया बाबू तनी। तो हम लोग दिन भर कभी धूप में, कभी ठंड में, कभी रात में नारी को हमेशा देखना पड़ता था, नहीं तो पानी बहक जाता था। तो यहां पे नारी का मतलब बेसिकली पानी को जो धारण करने वाला होता है। और अगर उसका मतलब निकालोगे तो वहां से हिसाब से निकालोगे ना। उसने बोल रहा है कि प्रभु भल, समुद्र बोल रहा है प्रभु भल किन्न मोहि सिख दिन्नी, अच्छा किया कि मुझे सीख दिया, मर्यादा पुनि तुमरी किन्नी, तुम्हारी ही हुई ही मर्यादा है। उसके बाद बोलता है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो क्या आपको यहां पे लगता है कि नारी का अर्थ, तुलसीदास एक जगह पे अगर स्त्री को दिखाना होता तो यहां पे नारी के लिए बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं? और लॉजिकल देखते हैं, अगर इसको हम एज ए स्टोरी वाइज समझते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि कोई मतलब उस समय समुंदर, सामने राम जी खड़े हैं ब्रह्मास्त्र लेके हाथ में, और वहां पे समुंदर बोलेगा कि प्रभु भल किन्न मोहि सिख दिन्नी, प्रभु बहुत अच्छा हुआ मुझे सीख दिया, तुम्हारी प्रभु मर्यादा पुनी तुमरी किन्नी, तुम्हारी ही दी हुई मर्यादा है। उसके बाद बोल रहा है कि नहीं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, जो ढोल है, गंवार है, शूद्र है, पशु और नारी है, ये सकल ताड़ना के अधिकारी, मतलब सभी ताड़ना के अधिकारी हैं। तो इसका एक एक मतलब गलत निकाला गया है। वो बेसिकली मूल रूप से कहना क्या चाहता है समुद्र कि भयभीत है सबसे पहले। तो जो कोई भयभीत होता है, कोई आपसे मान लो सामने गलती हो जाती है, आप इस परिस्थिति में रख के देखो, तो ये क्या बोलते हो कि मेरी गलती है, लेकिन उसने भी गलती करी, उसने भी गलती करी, उसने भी गलती करी, उसको मारो, उसको मारो, उसको ताड़ना दो। हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं मैं ही गंवार हूं, मैं ही सबसे बड़ी गलती, मैं ही सबसे बड़ा पापी हूं, मुझे क्षमा कर दो। तो काव्य रूप में यही यहां पे लिखा गया है। और नारी लास्ट में क्यों लिखा है? क्योंकि समुद्र अपने आप को संबोधित कर रहा है कि ये सब मैं हूं। कौन? ये ढोल गंवार शूद्र पशु सब मैं हूं। क्यों? क्योंकि ये काव्यात्मक तरीके से लिखी गई है। ऐसा नहीं लिखा गया कि समुद्र ने बोला कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, समुद्र मैं ढोल गंवार शूद्र पशु नारी हूं, ऐसा नहीं लिखा जाएगा काव्यात्मक तरीके से। क्यों? क्योंकि अगर आपने देखा होगा रहीमदास की अगर कविताएं पढ़ी हो तो उसमें लिखते हैं रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो रहीमन पानी क्या होता है? क्या होता है? रहीमन पानी राखिए, मतलब सिंपल सा होता है कि रहीमदास जी कहते हैं कि पानी राखिए। और पानी का वहां पे अर्थ क्या होता है? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए उबरे मोती मानस चून। पानी का मतलब यहां पे 3 आता है। पानी का मतलब चून के लिए आटे में जब पानी ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है तो आटा खराब हो जाता है। मानुष का मतलब होता है यहां पे इंसान की इज्जत
अगर चली जाए तो उसका महत्व खत्म हो जाता है। और मोती का मतलब होता है कि ऊपर उसकी जो चमक होती है वो पानी चली जाए तो मोती का अर्थ खत्म हो जाता है। तो यहां पे सिंपल सा सीधे शब्दों में समुद्र बोल रहा है कि मैं ढोल हूं, मैं गवार हूं, मैं शूद्र हूं, मैं पशु हूं, मैं नारी, मैं पशु हूं, मैं नारी, मतलब एक्चुअली ही इज सेइंग इट इज सिग्नेचर। और मुझे सकल ताड़ना, यहां पे लोग बोलते हैं कि सब लोग ताड़ना के अधिकारी। सकल ताड़ना का मतलब होता है समस्त ताड़ना, ग्रॉस, अ कंप्लीट ताड़ना। मतलब नहीं, अगर आपसे गलती हो नहीं बोलते तो कि जो चाहे मुझे कर लो लेकिन मुझे क्षमा कर दो, जो चाहे मेरे साथ कर लो लेकिन मुझे क्षमा कर दो। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है कभी किसी के समक्ष तो आप क्या कहते हो कि मैं बहुत गलत हूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई लेकिन मुझे क्षमा कर दो, मैं ये भी हूं, मैं वो भी हूं, मैं वो भी हूं। ये थोड़ी ना कहते कि मुझसे गलती हो गई लेकिन वो उसको ताड़ना दो। लेकिन ये अर्थ आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपने रामचरितमानस को हिंदी के नजर से समझने की कोशिश की है। रामचरितमानस हिंदी का काव्य नहीं है, रामचरितमानस अवधी का काव्य है, रामचरितमानस गांव की भाषा का काव्य है। इसी वजह से ये लोकप्रिय हुआ लोगों में। और नारी का मतलब समुद्र होता है, और शूद्र का मतलब यहां पे संस्कारहीन होता है। और ताड़ना का मतलब वही है जो आप समझ रहे हो। ताड़ना का मतलब ऐसे देखना भी होता है, ताड़ना का मतलब घूरना भी होता है, ताड़ना का मतलब यातना देना भी होता है, ताड़ना का मतलब सब कुछ होता है। तो आप यही बोलते हो किसी से अगर क्षमा मांगते हो कि मैं ताड़ना का अधिकारी हूं क्योंकि मुझसे गलती हुई है, मुझे जो चाहे वो कर लो मेरे साथ। तो यहां पे तुलसीदास किसी भी कोई गॉस्पेल नहीं दे रहे हैं यहां पे कि देखो ये ताड़ना के अधिकारी हैं। यहां पे एक कैरेक्टर अपने आप को बोल रहा है कि मैं सब हूं, मुझसे बहुत गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे समस्त सकल ताड़ना दीजिए, सकल ताड़ना का अधिकारी हूं मैं, सकल ताड़ना जितनी भी ताड़ना हो सकती है मुझे दीजिए, पर मुझे क्षमा कर दीजिए। और आगे उसके बाद बोलते हैं कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। फिर उसके बाद श्री राम ने बोला कि हमारे बंदरों के लिए रास्ता चाहिए, तो फिर वो नल नील का वो आशीर्वाद याद आता है और पत्थर तैरने लगते हैं। तो ये कहानी है। तो इसको अगर हम सही तरीके से समझने की कोशिश नहीं करेंगे, रामायण रामचरितमानस एक ऐसा भंडार है, एक ऐसा अकूट भंडार, आध्यात्मिक भंडार है जो उपनिषदों, वेदों, सबका ज्ञान एक कहानी के रूप में आपको परोसता है। पर लेकिन उसके समझने के लिए आपके उसकी भाषा को समझना पड़ेगा, उसकी वहां की परिस्थिति को समझनी पड़ेगी, अन्यथा आप अर्थ का अनर्थ निकालेंगे। और ये अनर्थ गीता प्रेस ने शुरू किया और उसके बाद सभी संत लोग डिफेंड करते रहे। नारी का मतलब, ताड़ना का मतलब देखना होता है, ताड़ना का मतलब ये सब होता है, लेकिन आप नहीं बैठा पाएंगे क्योंकि आप गलत दिशा में ही चले गए। नारी का सिंपल सा मतलब होता है पानी को धारण करने वाले। यहां समुद्र अपने आप को नारी बोल रहा है। अगर वो ना होता तो तुलसीदास उसके लिए छोटी ई का मात्रा का यूज करते, क्योंकि उसके ठीक पहले सुंदरकांड के आखिरी दोहे, सुंदरकांड के पहले किष्किंधा कांड में आखिरी दोहे में नारी शब्द का प्रयोग हुआ है और उसमें छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो आशा करता हूं कि कुछ चीजें क्लियर हों और लोग अपने अंदर से रामायण और रामचरितमानस के प्रति जो द्वेष की भावना है उसको दूर करें, ताकि आने वाले समय में यह समाज इस महत्वपूर्ण, इस आध्यात्मिक खजाने से वंचित न रह जाए। धन्यवाद।